नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, डी ब्रागली, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किया गया था, यह माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रासायनिक तुल्यांक का मान कितना होता है? ऑप्शन है 1.084, 1.008, सी है आपका 0.0104, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के रासायनिक तुल्यांक का मान होता है 1.008। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कि हाइड्रोजन को जो रासायनिक तुल्यांक होता है वह 1.008 होता है। तीसरा है कि प्राथमिक सेल का चुनाव कैसे किया जाता है? चुनाव करें, जो प्राथमिक सेल है वह कौन कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है बुंसल सेल, वोल्टिक सेल, लक्लांसी सेल, डी इनमें से सभी। तो बुंसल सेल जो होता है यह आपका प्राथमिक सेल होता है। वोल्टेक सेल भी आपका प्राथमिक सेल होता है। जो लक्लांसी सेल होता है यह भी आपका प्राथमिक सेल होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। ये है सभी क्या है आपके प्राथमिक सेल हैं। चौथा क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल के औसत विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? ऑप्शन है 2.6 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो जो लेड एसिड सेल होता है उसका जो औसत विद्युत वाहक बल होता है, बल का मान होता है, वह मान होता है 2.1 वोल्ट का। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, 2.1 वोल्ट का होता है। पांचवा क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की दक्षता प्रतिशत का मान कितना होता है? ऑप्शन है 80%, 80 से 85%, 90 से 95%, 70 से 75%। जो लेड एसिड सेल होता है इसकी जो दक्षता प्रतिशत का मान होता है, यह परसेंटेज होता है आपका 90 से 95% तक होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 90 से 95%। छठा क्वेश्चन है, पूर्ण डिस्चार्ज लेड एसिड सेल के विशिष्ट गुरुत्व का मान बताइए। ऑप्शन है 10.1, 1.1, 1.5, 1.8। तो देखिए, जो डिस्चार्ज होता है बैटरी तो का उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, वही है। तो इसका जो विशिष्ट गुरुत्व का मान होता है, यह विशिष्ट गुरुत्व का मान होता है 1.1। सातवां क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक ताप। तो जो हाइड्रोमीटर होता है, तो हाइड्रोमीटर द्वारा हम लोग नापते हैं अपेक्षिक घनत्व को। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा, हाइड्रोमीटर के द्वारा अपेक्षिक घनत्व को नापते हैं। और जो दाब मापा जाता है यह आपका जानते हैं। और अपेक्षिक ताप आपको पैरोमीटर हो गया, फिर और सब ऐसे हो गया, बहुत थर्मामीटर हो गया, ये सब आपका ताप मापने की डिवाइस होती हैं। मैनोमीटर आपका दाब मापने की डिवाइस होती है। आठवां क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है तांबा, सीसा, जस्ता, डी है ये सभी। तो जो लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल बनाए जाते हैं या बनाए जाते हैं शीशे के। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा शीशा। नौवां क्वेश्चन है कि रासायनिक अपघटन में प्रयुक्त धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आयनीकृत प्लेट, एनोड, कैथोड, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक अपघटन में जो प्रयुक्त धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो ऋणात्मक होता है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक इलेक्ट्रोड की बात की है तो इसे हम लोग बोलते हैं एनोड। अगर यहीं पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को पूछते तो हो जाता कैथोड। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ वोल्टेइक सेल में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, तांबे का इलेक्ट्रोड, H2SO4, डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेइक सेल में जो प्रयुक्त नहीं किया जाता है वह रहता है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड नहीं प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बैटरी की आवेशन स्थिति की जांच करने का प्रकार बताइए। ऑप्शन है गैस द्वारा, अपेक्षिक घनत्व द्वारा, वोल्टेज द्वारा, टी है ये सभी। तो बैटरी को आवेशन स्थिति की जांच करने का बहुत विधि रहता है, जैसे गैस द्वारा हो गया, अपेक्षिक घनत्व द्वारा, वोल्टेज द्वारा हो गया, ट्रिगर विधि हो गया, ये सब होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, यह सभी।
12 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल की आवेशन की विधि का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है स्थिर वोल्टेज विधि, स्थिर धारा व रेक्टिफायर विधि, डी है इनमें से सभी। तो सेकेंडरी सेल की जो आवेशन की विधि होती है, यह स्थिर वोल्टेज विधि, स्थिर धारा विधि, रेक्टिफायर विधि और ट्रिगर विधि जो होती है, इन सभी के द्वारा आवेशन किया जा सकता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, ये सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी पूर्ण आवेशित हो तो हाइड्रोमीटर द्वारा दर्शाया गया अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो अगर लेड एसिड बैटरी पूर्ण आवेशित है तो हाइड्रोमीटर द्वारा जो दर्शाता है अपेक्षित घनत्व, वह घनत्व होता है आपका 1.28 से लेकर 1.300 होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेल की पूर्ण चार्जिंग होने पर उसके वोल्टेज का मान कितना होता है। तो सेल के पूर्ण चार्जिंग होने पर उसके वोल्टेज का जो मान होता है, वह मान होता है 1.5 वोल्ट का। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कि सेल की पूर्ण चार्जिंग होने पर 1.5 वोल्टेज का मान होता है। बुन्सन सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो जो बुन्सन सेल होता है, तो बुन्सन सेल होता है, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है यानी कि ईएमएफ का मान जो रहता है वह 2 वोल्ट होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 2 वोल्ट। द्वितीयक सेल का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है लव निकल सेल, लेड एसिड सेल, डेनियल सेल, डी है ए और बी दोनों। तो जो होता है आपका लव निकल सेल, यह आपका द्वितीयक सेल होता है, और लेड एसिड सेल यह आपका द्वितीयक सेल होता है, डेनियल सेल आपका प्राथमिक सेल होता है। तो ये होगा नहीं, तो यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा ए और बी दोनों। तो 16 का डी आंसर से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर के फ्लोट में निम्न में से क्या डाले जाते हैं। ऑप्शन है पीतल के छर्रे, शीशे के छर्रे, मरकरी के छर्रे, तांबे के छर्रे। तो जो हाइड्रोमीटर का फ्लोट रहता है उसमें डाला जाता है शीशे का छर्रा डाला जाता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, शीशा का छर्रा हाइड्रोमीटर के फ्लोट में डाले जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है बैटरी का विद्युत वाहक बल, अपेक्षित घनत्व, बैटरी का बाहरी प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा जो कि यह क्वेश्चन ऊपर आ चुका था, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व नापते हैं। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है। तो फैराडे का प्रथम नियम का जो गणितीय रूप है वह क्या है आपका, कि एम इक्वल टू जेड आई टी होता है। तो क्यू इक्वल टू आई टी भी हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये पहला भी ऑप्शन से हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्यू इक्वल टू होता है आपका आई इंटू टी होता है, तो वही इक्वल टू जेड आई टी, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पे, क्योंकि एम इक्वल टू जेड क्यू या एम इक्वल टू जेड आई टी होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान बताइए। तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान होता है आपका 0.3294 मिलीग्राम प्रति कूलम। और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, कि रासायनिक तुल्यांक इक्वल टू होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे तो इसका 0.3294 मिलीग्राम प्रति कूलम आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बैटरी की क्षमता का सूत्र ज्ञात करने का होता है कि निरावेशन धारा इंटू घंटा, यानी अभी हम लोग पता है ना कि बैटरी की जो क्षमता निकालने का फार्मूला एम्पियर इंटू घंटा में व्यक्त करते हैं। तो एम्पियर इंटू हावर जो रहता है, इसी से तो हम लोग उसकी बैटरी की क्षमता को मापते हैं। तो एम्पियर घंटा मतलब निरावेशन धारा इंटू घंटा, यही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ए इंटू एच एम्पियर हावर में किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी पूर्ण चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो जो पूर्ण चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व होता है यह 1250 से 1280 होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा 1250 से 1280। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का इकाई का जो मात्रक होता है, यह मात्रक होता है किग्रा प्रति कूलम। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा किग्रा प्रति कूलम। 24 नंबर क्वेश्चन है H2SO2 और ये है
2H डबल प्लस SO4 फिर 2 निगेटिव। अब क्रिया किस सेल से संबंधित है? तो ये जो इक्वेशन होता है यह आपका इक्वेशन रहता है वोल्टाइक सेल का। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। यह जो इक्वेशन होता है यह आपका वोल्टाइक सेल का होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा वोल्टाइक सेल। 25 नंबर क्वेश्चन है कि H2+2MnO2, इसके बाद है आपका Mn2O3 और है +H2O। अब क्रिया किस सेल से संबंधित है? ऑप्शन है डेनियल सेल, बुन्सन सेल, लक्लांसी सेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इक्वेशन होता है यह इक्वेशन लक्लांसी सेल का होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा लक्लांसी सेल। 26 नंबर क्वेश्चन है बैटरी की धारा का मान किसके तुल्य होता है? तो बैटरी की धारा का जो फार्मूला होता है यह फार्मूला होता है V माइनस ई वी बाई आर। तो V माइनस ई वी बाई आर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जिंग अवस्था को चेक किया जाता है। ऑप्शन है फेज टेस्टर से, माइक्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, टोंग टेस्टर से। तो बैटरी चार्जिंग अवस्था को जो चेक किया जाता है यह हाइड्रोमीटर से किया जाता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा हाइड्रोमीटर। 28 नंबर के क्वेश्चन पे अब चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य किनका मिश्रण होता है? तो देखिए जो विद्युत अपघट्य होता है यह मिश्रण होता है पानी और अम्ल के घोल का। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा पानी का घोल और अम्ल, इन दोनों का मिश्रण होता है विद्युत अपघट्य। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप क्या होता है? तो फैराडे का द्वितीय नियम का जो गणितीय रूप होता है यह होता है आपका M1/M2 इक्वल टू होता है E1/E2 इक्वल टू Z1/Z2। यही होता है। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट होती है यह बनाई जाती है लेड पेरोक्साइड का। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा लेड पेरोक्साइड। 31 नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र हम आपको बताए हैं क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता, यानी कि एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी होता है। तो परमाणु भार बटे संयुक्ता ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सेलों के समांतर समूह में आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो देखिए सेलों के समांतर क्रम समूह में जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है यह मान होता है R/N का। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा R/N। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है ECE का पूरा नाम क्या है? ECE का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है निरावेशन अवस्था में विद्युत अपघट्य का अपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता है? तो निरावेश अवस्था में विद्युत अपघट्य का अपेक्षिक घनत्व का मान होता है 1.110 से 1.140 तक होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी के चार्जिंग धारा को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो अभी एक क्वेश्चन आ चुका था, कैसे निकाला जाता है कि V माइनस ई बी बाई आर, आप फार्मूला पढ़े थे, यही फार्मूला है। दिया गया वोल्टेज माइनस बैटरी का EMF बटे कुल प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी के कवर में संयोजित वेंट प्लग में छिद्र क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन है बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकालने है सुंदरता के लिए उपरोक्त सभी। तो बैटरी के कवर में संयोजित वेंट प्लग में छिद्र बनाया जाता है या बनाया जाता है बैटरी की सुरक्षा व गैस को बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी की वाट आवर दक्षता का मान किसके तुल्य होता है? तो बैटरी के वाट आवर दक्षता यानी कि एम्पियर आवर किसके तुल्य होता है? यह होता है तुल्य आपके एम्पियर हावर दक्षता गुणे निरावेशन पर औसत वोल्टेज बटे आवेश पर औसत वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
38 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य के आयनीकरण की मात्रा किस पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्य के आयनीकरण की जो मात्रा निर्भर करती है, यह विद्युत अपघट्य के टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है और उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में प्रति 8 एम्पियर की धारा चलने पर 5 मिनट में 15.32 ग्राम चांदी जमा हो जाती है, तो ई का मान कितना होगा। तो ई का मान कितना होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे मान ज्ञात करना है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि जेट का मान ज्ञात करना है आपको। जेट का मान कैसे निकालते हैं, हम लोगों को पता है कि M इक्वल टू होता है ZIT। इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे जेट का मान। जेट का मान निकालेंगे कैसे, M/IT से। तो जेट इक्वल टू हो जाएगा M का मान कितना दिया है 15.32 ग्राम बटे आई मतलब धारा 8 एम्पियर दिया है। ये 5 मिनट है तो इसको हम लोग सेकंड में बदलेंगे, 5 गुणे 60। अब जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे कि हमारा आ जाएगा 0.00063 मिलीग्राम प्रति कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा कि 0.0063 मिलीग्राम प्रति कूलम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा आप, यहाँ पे संभव नहीं है सॉल्व करना। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के टुकड़े का भार 100 ग्राम है, इस पर सोने की परत चढ़ाने के लिए धारा का मान 10 एम्पियर तथा इसी का मान 0.0068 मिलीग्राम प्रति कूलम है, तो 25 मिनट में सोने की परत पर भार कितना हो जाएगा। भार यानी कि एम का मान निकालना है। एम इक्वल टू क्या होता है ZIT। जेड का मान कितना दिया है आपका, ये दिया है 0.0068। आई का मान दिया है आपका 10 एम्पियर और ये दिया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, मिलीग्राम में कर लेंगे, या फिर ये जो मिलीग्राम दिया है हम लोग इसे ग्राम में कर लेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, सबको ग्राम में कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह ग्राम में आ जाएगा। यहाँ पे जो मिलीग्राम प्रति कूलम दिया है इसे हम लोग ग्राम प्रति कूलम में कर लेंगे और ये ग्राम में है तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा हमारा 10.2 ग्राम आंसर आ जाएगा। और ये जो 25 मिनट दिया है इसे हम लोग सेकंड में बदल लेंगे तो आपका फार्मूले में रख देंगे, आपका 10.2 ग्राम आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि यंत्र समान शील श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं जिनका आंतरिक प्रतिरोध R ओम तथा सिरों पर लोड कैपिटल R ओम तथा EMF कैपिटल E वोल्ट है, तो लोड करंट का मान क्या प्राप्त होगा। तो जो लोड करंट का मान प्राप्त होगा यह NE अपान कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r यह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।